ये रसूलुल्लाह ने दीन बनाया। हम लोगों का भी सफर हुआ। मैंने कई मुसलमानों को कहा कि क्या इस्लाम नहीं है जो कहता है कि गैर मुस्लिमों के साथ गले मिलो? क्या ये इस्लाम नहीं है जो कहता है कि अमीर और गरीब एक सब में? आप नमाज पढ़ते कैसे हो? आपने इस्लाम की जरूरियात को जरूरियात बना के रख दिया, उसका मकसद फौत कर दिया है। बिल्कुल खेल है, एक तमाशा है बस। अगर मैं चंद सवाल पूछने पे आ जाऊंगा, मेरी खुद की हमियत गवारा नहीं करती। इतने बड़े बड़े मुसलमान बैठे हैं, अक्सर लोगों को मैं पूछता हूं कि भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं? नमाज क्यों पढ़ते हैं? पता है आपको? कितनी मेरी बहनें माएं बैठी हैं, आप बैठे हो, पता है क्या आपको कि आप नमाज क्यों पढ़ते हो? सही तरह हाथ खड़ा करके बताओ जरा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है नमाज क्यों पढ़ते हैं? देख लो, 70 साल से पढ़ रहे हैं, कोई 40 साल से पढ़ रहा है। क्यों पढ़ते हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? डॉक्टर आरिफ साहब। एक आपको मैं बात बताऊं, जो आपने सवाल का जवाब दिया बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बाकी भी सारे आप जैसे ही हैं यहाँ। क्योंकि इन्होंने इमाम को तो 10,000 का मुलाजिम बनाया है। इन्होंने उससे पूछा ही नहीं कि नमाज हो क्यों रही है। कुरान पाक ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बिना वजह तस्मिया के, बिना वजह, मैं वही बात फिर दोहराता हूं कि ये पंडाल ऊपर नीचे होता तो काम चल जाता, लेकिन अगर इस मकसद की बात नहीं होती तो काम नहीं चलता। आप नमाज पढ़ते हैं, खुदा रहा आपको नमाज पढ़ने का मकसद नहीं पता, लेकिन अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान ने कहा इन्ना सलाता, पता है आपको? क्या पता है जी? अरे वाह, इनको आयत भी याद है, लेकिन तर्जुमा नहीं पता। तर्जुमा इसलिए नहीं पता, गोश्त ज्यादा खाते हैं हम लोग। जो हमारे हिंदू सिख दोस्त हैं ना, वो ये समझने लगे बस गोश्त खाना ही इस्लाम है। उनको ये मुगालता हो गया कि शायद मुसलमान ही वही है जो गोश्त खाता है। भाई, प्यारे नबी ने तो नहीं कहा, कहां लिखा है कि सुबह गोश्त खाओ? कहां लिखा है दोपहर गोश्त खाओ? किस हदीस में है कि शाम को गोश्त खाओ? हदीस में तो लिखा है कि नबी अलैहि सलाम ने फाका किया 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का। हदीस में तो लिखा है नबी अलैहि सलाम कद्दू को पसंद करते थे। हदीस में तो लिखा है नबी अलैहि सलाम दही को पसंद करते थे। नबी अलैहि सलाम सिरके को पसंद करते थे। किसने कहा कि सुबह दोपहर शाम? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि पपीता खाने से अगर पेट में ठीक हो जाता है, नरमी आ जाती है, बादाम खाने से अकल आ जाती है, तो ये जो काला भैंसा जो सुबह शाम गोश्त खाते हो, क्या इसके खाने से कोई इसकी आदत नहीं आएगी आपके अंदर? कुछ नहीं आएगा वैसा। कहां इस्लाम को छोड़ा है? देखिए आप, हमने तो सोचा कि बस ये चंद रस्मों रवाज। सुने, नमाज इसलिए फर्ज की गई, नमाज जरूरत है। फिर कहता हूं डंके की चोट पर, नमाज फर्ज है लेकिन इस्लाम की जरूरत है। जरूरत क्यों? क्योंकि नबी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो छुआछूत का खात्मा करते। नबी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो झूठ बोलने से इनकार करते। नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो दूसरों की बेटी की तरफ गंदी निगाह ना डालें। नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे लोगों की जरूरत थी कि जो हलाल कमाई करें। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमाज दी और फरमाया जो नमाज पढ़ेंगे ना, वो गंदी बातें नहीं करेंगे, वो अच्छी बातें किया करेंगे। कुरान ने फिर कहा जो नमाज पढ़ेंगे वो मुत्तकी होंगे। मुत्तकी बोलते हैं अच्छा बंदे को। कुरान ने फिर कहा कि जो नमाज पढ़ेंगे, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वई। फरमाया ऐसे नमाजियों की नमाज बर्बाद हो गई। किन की नमाज बर्बाद हो गई? फरमाया जो सिर्फ नमाज ही पढ़ते हैं, यतीम को खाना नहीं खिलाते हैं।
अंदाजा लगाओ, 5 वक्त नमाज हो रही है, पता नहीं है पढ़नी क्यों है। नमाज इसलिए कि झूठ नहीं बोलना, नमाज इसलिए कि ठगी नहीं मारनी, नमाज इसलिए कि किसी बेटी की तरफ जिना की निगाह नहीं डालनी, नमाज इसलिए कि चोरी नहीं करनी, नमाज इसलिए कि बेईमानी नहीं करनी, नमाज इसलिए कि आपकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। बुल्ले शाह का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े शायर गुजरे, सूफी पंजाब के बुल्ले शाह, वो सुना है नहीं भाई? बुल्ले शाह बहुत बड़ा शायर गुजरा है। उसने कुरान शरीफ की इस आयत का पंजाबी में तर्जुमा किया, आपको भी समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत। वो कहने लगा, नमाज भी नीति जानते हो, नमाज भी नीति जानते हो, ठगी भी कीती जानते हो, आकी कीती जानते हो। कहता नमाज भी पढ़ता है, ठगी भी मारता है, नमाज भी पढ़ता है, बाहर बेटियों को गंदी निगाह से भी देखता है, वो बदबख्त ये क्या करता है? तो मस्जिदें बहुत हैं यहाँ, वक्त है ना थोड़ा सा, 15 मिनट हो, यहाँ मस्जिदें बहुत हैं। हैदराबाद में मैंने देखा। आप में से कोई बता सकता है कि हम मस्जिद क्यों बनाते हैं? डॉक्टर साहब, नमाज कायम करने के लिए। आपका क्या नाम है? नजीर भाई है, बाकी भी सब बेनजीर ही हैं। इनको यह नहीं पता कि मस्जिद क्यों बनाते हैं। इन्होंने बात सही कही, नमाज कायम करने के लिए। अगर अभी नमाज का टाइम हो जाए तो क्या इस मैरिज हॉल में जमात से नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं। अगर यहां से हम चलें, किसी दूसरे शहर निजामाबाद जा रहे हो, रास्ते में वक्त हो जाए, सड़क पे नमाज पढ़ लेते हैं कि नहीं? अगर फजर की नमाज में किसी दिन सुस्ती पड़ जाए, जमात निकल जाए, तो अपने ही कमरे में नमाज पढ़ लेते हैं कि? और बोलो भाई, 5 नमाजें कितनी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इनके अलावा एक नमाज और है, तहज्जुद की नमाज। कौन सी जी? इनसे भी पावरफुल, तहज्जुद की नमाज इनसे भी पावरफुल। लेकिन तहज्जुद में आजान, अरे बोलो हैदराबाद वालों, तहज्जुद में आजान नहीं, जमात, मस्जिद में जाने की जरूरत। फिर इन 5 नमाजों के लिए इतना जुगाड़ क्यों लगाया है भाई? पूछा नहीं कभी अपने नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह ये मस्जिद बनवा रहे हैं आप क्यों? ये मस्जिद का मतलब क्या है? कुरान ने नहीं कहा कि जो लोग मस्जिदें बनाते हैं वो कौन लोग हैं? नहीं जी, हमें तो इतना पता है, हर साल मस्जिद की कमेटी नहीं बनानी है, एसी नए लगाने हैं, कालीन अच्छे बिछाने हैं, और फिर जो किसी में नमाज में किसी का मोबाइल बच जाए तो उसकी अच्छी तरह ऐसी तैसी फिरनी है। ये तो मुझे कह रहे थे कि सिर्फ शादी, मैंने फल्की साहब को कहा शादी नहीं, हमने पूरे इस्लाम का बंटाधार कर दिया। सिर्फ शादी नहीं, सिर्फ बारात में ही हरामखोरी नहीं, हमने कई जगह नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को छोड़ दिया पीछे। हमने कहा, मैं मौलवी हूं, मैंने कहा यार जैसे मैं कहता हूं वैसे चलो। वो चौधरी है, वो कहते जैसे मैंने कहा वो चलो। वो सरमायादार है, वो कहता जैसे मैं कहता हूं। हमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा ही नहीं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने दीन पर चलना कैसे? मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, कान खोल के सुनो अच्छी तरह, मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई, मस्जिद जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए बनाई। प्यारे पैगंबर ने कहा मस्जिद बनाओ, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों बनाए? फरमाया इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे। या रसूलल्लाह इकट्ठे कैसे होना है? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होंगे। या रसूलल्लाह कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। नमाज पढ़ने जा रहे हैं,
अब्दुर्रहमान को पता ही नहीं कि साथ में मोहम्मद शफी खड़ा है, जुनैद को पता ही नहीं कि आगे अफजल भाई खड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि आगे कोई अब्दुल्ला खड़ा है, कोई शफी खड़ा है, कोई अब्दुर्रहमान खड़ा है। ये जमात इसलिए बनाई, फरमाया जो जमात में आ गया वो जुड़ गया जन्नत में। जमात इसलिए बनाई कि एक इमाम की इत्तबा करेंगे, इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, हम भी कहेंगे अल्लाहु अकबर, इमाम रुकू में हम रुकू में, इमाम सजदे में हम सजदे में। ये मस्जिद इसलिए बनाई थी कि फजर में आज अब्दुर्रहमान नहीं आया, जोहर में अब्दुर्रहमान नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, तो ईशा में ये सारे दोस्त कहेंगे यार आज अब्दुर्रहमान नहीं आया, चलो उसके घर चलते हैं। अगर वो दुख दर्द में होगा उसका दुख दर्द बांटेंगे, वो परेशान होगा उसकी परेशानी बांटेंगे, खुशी में होगा उसका हाथ बटाएंगे। जब जमात का मकसद फौत हो गया तो फिर ये जमात हो किस तरह रही है। मस्जिदें बनाई इसलिए कि मस्जिद में रसूलुल्लाह के वारिस बैठेंगे। तो रसूलुल्लाह क्या करते हैं मस्जिद में बैठ के? रसूलुल्लाह नमाज के बाद मस्जिद में बैठते हैं और प्यारे पैगंबर की मस्जिद के दरवाजे पर सवाली आते हैं। सुनो, प्यारे नबी की मस्जिद में सवाली आते हैं और या रसूलुल्लाह कपड़े चाहिए। प्यारे पैगंबर कहते हैं जाओ कपड़े देके आओ। ये तो कहते हैं सिर्फ मस्जिद नमाज के लिए है। मेरे नबी ने कहा कि मस्जिद में कोई आएगा आयशा खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, वो रजी अल्लाह ताला। मांगने वाला गैर मुस्लिम है, मुसलमान नहीं। अहादीस मौजूद है, उसने आके कहा या रसूलल्लाह सवारी चाहिए, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पेश की। किसी ने आके कहा या रसूलल्लाह खाना चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा खाना खिलाओ। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने आके कहा कि घर में कुछ नहीं है राशन चाहिए, प्यारे पैगंबर ने उनको राशन दिया। किसी पगले ने आके, सिदरे ने आके, जिनका दिमाग नहीं चलता, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारी बात आप सुने। नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े। पता ये लगा ये मस्जिद मरकज बना के दी कि इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटेंगे, पड़ोसियों का दुख दर्द बांटेंगे, मस्जिद में आने वालों की जरूरतों को पूरा करेंगे और मस्जिद तक जो मोहताज आएंगे उनकी खबरगिरी करेंगे। हमारी मस्जिद में तो इस्तिंजे खाने से इंतजाम शुरू होता है, दुआए खैर के बाद तरावियों की मिठाई पे खत्म हो जाता है। ये रसूलुल्लाह की मस्जिद से मेल नहीं खाती। इनको नहीं पता, इनको नहीं पता कि दाईं तरफ मस्जिद के कितने गरीब हैं, बाईं तरफ कितनी बेवाएं हैं, सामने कौन है। ये तो सिर्फ मुसलमान की ऐनक लगा के देख सकते हैं। मेरे प्यारे पैगंबर ने कहा था कि पड़ोसियों की खबरगिरी करना, पड़ोसी हिंदू हो, पड़ोसी सिख हो, पड़ोसी दलित हो, पड़ोसी ईसाई हो, पड़ोसी जैनी हो, अगर तुम कोरमा खाते हो, पड़ोसी भूखा सोता है, तो तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुक्म अदुल्ली की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।